गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। आज की हमारी वीडियो का टॉपिक है एपोमिक्सिस। एपोमिक्सिस का जो लिटरल मीनिंग होता है वो होता, एपो का मतलब होता है अवे फ्रॉम और मिक्सिस का मतलब होता है मिक्सिंग, मतलब अवे फ्रॉम मिक्सिंग। बेसिकली ये कहना चाह रहा है कि इसमें फर्टिलाइजेशन एब्सेंट होता है। ये हमें डिफाइन किया था साइंटिस्ट हांस विंकलर ने। इसको हमने दो पार्ट्स में डिवाइड किया है। एक पार्ट है वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन या वेजिटेटिव प्रोपोगेशन, जिसमें एम्ब्रियो का फॉर्मेशन नहीं होता है, और दूसरा पार्ट है एगैमोस्पर्मी, जिसमें एम्ब्रियो का फॉर्मेशन तो होता है पर बिना फर्टिलाइजेशन के। तो बेसिकली ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को मिमिक कर रहा है, उसको कॉपी कर रहा है, पर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं कर रहा है। तो एक बार हम शॉर्टली देख लेते हैं कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में ओव्यूल होता है, उसमें न्यूक्लियस होता है, फिर एक मेगास्पोर मदर सेल होता है, उसमें मियोसिस होता है, मेगास्पोर का फॉर्मेशन होता है, एम्ब्रियो सैक बनता है, और फिर पोलन ग्रेन से मेल गैमीट मिलता है, जाइगोट बनता है और एम्ब्रियो बनता है। ये जो नॉर्मल सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है इसको एम्फीमिक्सिस बोलते हैं। अब एगैमोस्पर्मी में क्या हो रहा है और ये कैसे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की मिमिक्री कर रहा है या उसकी कॉपी कर रहा है, तो इसमें हम पहले एक टर्म लेते हैं एपोस्पोरी। एपोस्पोरी में क्या होता है, जो न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के जो सेल हैं वो डायरेक्टली किस में डेवलप हो जाते हैं, एम्ब्रियो सैक में, और एम्ब्रियो सैक आगे जाके किस में डेवलप हो जाता है, एम्ब्रियो में। तो देखिए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का भी एंड प्रोडक्ट एम्ब्रियो था और इसका भी एंड प्रोडक्ट एम्ब्रियो है, और यहाँ पे जो न्यूक्लियस था वो डिप्लॉयड था, तो एम्ब्रियो सैक भी डिप्लॉयड बना और एम्ब्रियो भी डिप्लॉयड बना। अब ऐसे ही एक और स्टेप नीचे आते हैं, इसमें मेगास्पोर मदर सेल से जो कि डिप्लॉयड है, अगर उससे एम्ब्रियो सैक का फॉर्मेशन हो रहा है और उससे एम्ब्रियो बन रहा है तो उसको बोलते हैं डिप्लोस्पोरी। अब आप इन दोनों में ही देखेंगे कि एपोस्पोरी और डिप्लोस्पोरी दोनों में ही मियोसिस एब्सेंट है। एपोस्पोरी में डायरेक्ट न्यूक्लियस से एम्ब्रियो सैक बन रहा है और फिर उससे एम्ब्रियो बन रहा है, और डिप्लोस्पोरी में मेगास्पोर मदर सेल से एम्ब्रियो सैक बन रहा है और उससे एम्ब्रियो बन रहा है। उसके बाद नेक्स्ट है हमारा एडवेंटिव एम्ब्रियोनी। एडवेंटिव एम्ब्रियोनी को स्पोरोफिटिक बडिंग के नाम से भी जाना जाता है। इसमें क्या होता है, जो एम्ब्रियो सैक वाला स्टेप है वो भी नहीं होता है। इसमें या तो ओव्यूल की इंटेग्यूमेंट से या न्यूक्लियस से डायरेक्ट एम्ब्रियो का फॉर्मेशन हो जाता है, और इसी को एडवेंटिव एम्ब्रियोनी या स्पोरोफिटिक बडिंग बोला जाता है। उसके बाद एक है एपोगैमी। एपोगैमी में क्या होता है, मियोसिस प्रेजेंट होता है, और इसमें जो हैप्लॉइड एम्ब्रियो सैक होता है, एम्ब्रियो सैक को कई बार फीमेल गैमेटोफाइट से भी रेफर किया जाता है। हैप्लॉइड एम्ब्रियो सैक के किसी सेल से क्या होता है, एम्ब्रियो का डेवलपमेंट होता है, पर यह एम्ब्रियो क्या होता है, हैप्लॉइड होता है। तो इसमें मैं आपको एक बार फिर से रिपीट करूंगा, एपोस्पोरी में न्यूक्लियस के सेल से एम्ब्रियो सैक बन रहा है और उससे फिर एम्ब्रियो बन रहा है। इसमें मियोसिस भी एब्सेंट है, फर्टिलाइजेशन भी एब्सेंट है। डिप्लोस्पोरी में मेगास्पोर मदर सेल से पहले एम्ब्रियो सैक बन रहा है और फिर उससे एम्ब्रियो बन रहा है। मियोसिस एब्सेंट, फर्टिलाइजेशन एब्सेंट। एडवेंटिव एम्ब्रियोनी ने क्या किया, एक और स्टेप गायब कर दिया, मतलब एम्ब्रियो सैक का भी फॉर्मेशन नहीं हो रहा है, या तो ओव्यूल की इंटेग्यूमेंट से या न्यूक्लियस से डायरेक्ट ही एम्ब्रियो का फॉर्मेशन हो रहा है, और इसको स्पोरोफिटिक बडिंग भी बोला जाता है। उसके बाद है एक है एपोगैमी। एपोगैमी में मियोसिस तो प्रेजेंट है, और जो हैप्लॉइड गैमेटोफाइट है या हैप्लॉइड एम्ब्रियो सैक है उससे डायरेक्ट एम्ब्रियो का फॉर्मेशन हो रहा है। अब दो टाइप की एपोमिक्सिस होती है, एक होती है आपकी रिकरेंट और एक होती है नॉन रिकरेंट। अब जहां पे एम्ब्रियो क्या है, डिप्लॉयड बना है, वो तो आपके रिकरेंट एपोमिक्सिस है, और जहां पे एम्ब्रियो क्या है, हैप्लॉइड बन रहा है, वो क्या है, नॉन रिकरेंट, क्योंकि इसमें आगे जाके कोई भी नेक्स्ट जनरेशन या नेक्स्ट प्रोजेनी नहीं बन सकती, क्योंकि ये स्टेराइल होता है। पर जहां पे डिप्लॉयड एम्ब्रियो बन रहा है वहां पे आगे जाके दोबारा से प्रोजेनी का फॉर्मेशन हो सकता है। थैंक यू।